तो भारत ने चाइना को दिया इतना बड़ा झटका कि चाइना को लगा है बड़ा सदमा। हालत हो गई है चाइना की बहुत गंभीर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हाँ, बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि जिस तरह के हालात इन दिनों बने हुए हैं उसमें चाइना और भारत दोनों के ही हालात काफ़ी बुरी तरह से नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, गलवान घाटी में 15 जून की रात को जो हुआ उसके बाद भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बहुत तेज़ी से कड़े एक्शन लिए हैं। सैन्य स्तर की बातचीत के साथ साथ चीन की रणनीतिक रूप से घेरने की लगातार कोशिशें जारी रही हैं। इसके अलावा भारत ने चीन पर इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक किया है जिससे उसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। चीन से आने वाले निवेश, चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज ऐप्स, सभी चीन से आने वाले FDI यानी कि FDI फ्रॉम चाइना और किसी तरह के प्रोजेक्ट में परोक्ष रूप से चाइनीज एंट्री पर सरकार ने पैनी नज़र रखी है। जी हाँ, और भारत की इस कार्रवाई से चीन तिलमिला गया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री ट्रेड के नियम कानून की आजकल चाइना जो है सो बातचीत करने लगा है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो पिछले दिनों मोदी सरकार ने चीन से आने वाले तकरीबन FDI के नियमों में बदलाव कर दिया है। चीन से आने वाले निवेश को सरकार की मंजूरी की ज़रूरत है, यानी कि अगर कोई चाइना की कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसके लिए पहले भारत सरकार का परमिशन होगा। परमिशन लेने के बाद ही वो भारत में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और यहाँ तक कि भारत सरकार ने अब चाइनीज़ कंपनियों को किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने और देने से साफ इनकार कर रही है। यानी कि भारत सरकार सीधी सी बात कहती है कि भाई मुझे चाइना के साथ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करना है। चाइनीज़ मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि भारत सरकार ने फूड डिलीवरी स्टार्टअप जो आप लोग जोमेटो के नाम से जानते हैं, जोमेटो जो कि चीन के निवेशक फाइनेंशियल यानी कि एंटी फाइनेंशियल अलीबाबा ग्रुप की सहयोगी कंपनी है, द्वारा तकरीबन $150 मिलियन से आखिरकार $100 मिलियन यानी कि 750 करोड़ के करीब निवेश को रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत सरकार जो है सो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं होने दे रही है। चीन चाहे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट चाहे करने के लिए कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चाहे, भारत सरकार नहीं होने दे रही है। और इस ट्वीट के जरिए ग्लोबल टाइम्स का कहना चाहती है कि किस तरह से नई FDI की पॉलिसी अपनी ही कंपनियों को नुकसान पहुँचा रही है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक के तहत चीन के कई और बड़े झटके लगे हैं। इस सप्ताह सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए हैं, जिसमें से बाइट डांस, टिकटॉक, अलीबाबा की UC न्यूज़, शेयर इट एंड जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसको बैन कर दिया गया है। सरकार के फैसले के बाद वहां की कंपनी को काफ़ी नुकसान को सामना करना पड़ा है। चीन के मुखपत्र बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि बाइटडांस जो कि टिकटॉक की जो मदर कंपनी है और उसे बैन की घटना से $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि कंपनी लगातार सफाई दे रही है कि उसके डाटा सेंटर सिंगापुर में है और वह चाइनीज़ सरकार को किसी तरह का डाटा शेयर नहीं करती है। जी हाँ, ये जो टिकटॉक ऐप है उसका जो सर्वर है वो कहा जा रहा है कि सिंगापुर में है और वो किसी भी तरह का डाटा जो है सो चाइना सरकार को वो नहीं दे रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में जितने भी चाइनीज़ एंट्री हैं सबको बंद किया जाए, यानी कि हाईवे प्रोजेक्ट्स जितने भी होंगे अब चाइनीज़ कंपनी के माध्यम से या चाइनीज़ के द्वारा नहीं होगा, चाइना के द्वारा नहीं होगा। इसके अलावा MSME सेक्टर में भी आने वाले बहुत सारे निवेश पर रखी जाएगी। और बात कर ली जाए तो चीन से तो बहुत सारी तरह से, जी हाँ, बात कर लीजिए बहुत सारे तरहों से चाइना को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। भारत में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट चाइना का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी को भारत में, चाइनीज़ की जितनी भी कंपनी है भारत में नहीं आ सकते हैं। इस तरह के हालात बन चुके हैं और आने के लिए पहले उससे परमिशन चाहिए जो कि भारत सरकार नहीं देगी। जी हाँ, चाइनीज़ कंपनी ज्वाइंट वेंचर में भारतीय हाईवे प्रोजेक्ट में भी घुसी होगी तो टेंडर कैंसिल कर नया टेंडर जारी किया गया है। जी हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां थी जो कि क्या कर रही थी कि टेंडर भर चुकी थी और वो भारत के कुछ टेंडर लेना चाहती थी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार ने उस टेंडर को ही कैंसिल कर दिया। फिर से नया टेंडर भरने के लिए कहा गया है और अब चाइना की किसी भी कंपनी को यहाँ के किसी भी तरह के टेंडर हो या किसी भी तरह प्रोजेक्ट हो उस पर चाइना की किसी भी कंपनी को काम करने से बिल्कुल मना कर दिया गया है। यानी कि जो भी होगा अब इंडिया के अंदर होगा और इंडिया के लोग ही करेंगे या तो किसी और से करवाया जाएगा जो कि सहयोगी देश हैं।
और हीरो साइकिल ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए तकरीबन 900 करोड़ रुपए का चीन से व्यापार रद्द कर दिया है। जी हाँ, चीन से जो व्यापार था हीरो साइकिल ने वो अब 900 करोड़ रुपए का था, वो अब चीन से ये व्यापार रद्द कर दिया है। यह व्यापार अगले 3 महीनों में किया जाना था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की ओर से कदम बढ़ाते हुए कंपनी लुधियाना में साइकिल के पुर्जे बनाने वाली छोटी कंपनियों की मदद के लिए आगे बढ़ी है और उन्हें खुद में मर्ज करने का ऑफर दे रही है। यानी कि जो छोटी कंपनियां हैं जो कि छोटे पार्ट्स बनाती थी, उन सभी को कंपनी जो है सो खुद में जोड़ रही है, मर्ज कर रही है और यहाँ पर ही प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है। यानी कि साइकिल के हर छोटे पार्ट्स को भी अब भारत में ही तैयार किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी दोस्तों बात है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी कम कीमत पर लोगों को ये अवेलेबल भी मिल जाएगी, साइकिल महंगी नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ों पर अब ध्यान दिया जा रहा है। जो भी बड़ी कंपनियां हैं सभी के सभी अब जितने भी छोटे मोटे जितने भी कंपनियां सबको खुद से जोड़ रही है और उन सभी को प्रॉफिट के साथ साथ अब बड़ी कंपनियों की भी प्रॉफिट होगी। अब बाहरी देशों से किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, भारत सरकार ने चाइना को इतना झटका दिया है कि चाइना को अब इकोनॉमिकली भारत से जो उसको प्रॉफिट मिल रहा था वो किसी तरह का नहीं मिल रहा है। और ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज़ अखबार है उसको लेकर उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं बुरा लग रहा है, क्योंकि भारत के साथ वो काफ़ी अच्छी इनकम मिल रही थी। भारत जो कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं 125 करोड़ लोगों की आबादी है, जो कि चाइना से महज एक यूपी की आबादी ज़्यादा है। महज बात कर ली जाए तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं तो भारत के सामने चाइना की कोई औकात नहीं है। दोस्तों, अब चाइना की जो उसकी औकात है दिखा दी जाएगी। वैसे दोस्तों, चीन को अब बड़ा झटका लग रहा है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो चीन को अब बड़ा झटका लग रहा है। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत सारे तरह के जितने भी इन्वेस्टमेंट है चाइना के सभी रोक दिए हैं और भारत में ही सारे कल पुर्जे जितने भी पुर्जे हैं किसी भी प्रोडक्ट के जो कि भारत से बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, उन सभी को छोटी कंपनियों को खुद में मर्ज करके उसे काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है और उन छोटी कंपनियों को भी जोड़कर उन्हें भी फ़ायदा होगा और भारत में हर व्यक्ति को फ़ायदा होगा। क्योंकि किसी भी तरह के जो पुर्जे होते थे उसे बाहर से मंगवाने पड़ते थे और बाहर से मंगवाने के बाद ये होता था कि बाहरी कंपनियों को फ़ायदा होता था। अब भारत देश के हर कंपनी को फ़ायदा होगा और यहाँ पर लोग खुद पर विश्वास करेंगे और खुद से आगे बढ़ पाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताइए और साथ ही दोस्तों ये जो झटका लग रहा है चीन को उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन वो भी कमेंट्स में जरूर कहिए। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे मेरे पास कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बने रहिए।